जाएगा, दार्जिलिंग जाएगा। केबिन में जाकर के ड्राइवर से कुछ बात कर रहा हूँ। पिछली बार इंजी ने 2 हफ्ते पहले ही बनाना है, तो यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ड्राइवर नहीं बोलता हूँ, ये पायलट है। तो हमारे पायलट साहब ने मुझे इजाजत दे दी कि आप जाइए, ब्लॉग बनाइए। लाइट भी ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने बोला कि ब्लॉग की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कहते हैं आप लोग, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ और आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ दोस्तों। कोशिश मेरी यही रहेगी, जैसे मैंने बोला था सीरीज ब्लॉग, तो इंशाल्लाह ताला ये सीरीज ब्लॉग आएगा। एक बहन है जिन्होंने मुझे बोला था कि आप सलाम क्यों नहीं करते, तो बहन आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सभी के लिए। आपको जैसा बोला था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा कोलकाता टू और नवादा वाला, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, तो मैं सोच रहा था कि मैं बना दूं। तो ये सेम बस है राजा डीलर एसी, जो इंजन ने बनाया था और माइक खराब हो गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसको कंटिन्यू करते हैं और इसकी डिटेलिंग, इसकी इंटीरियर वगैरह जो मिस हो गया था उस ब्लॉग में, मैं आपको पूरा आपको देता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, बिना इसके हुए देखें और मेरा हौसला बढ़ाएं एक शेयर के साथ। गाड़ी मेरी जो है शार्प 9 बजे बाबू घाट से खुल गई है। इस गाड़ी का नाम है राजा डीलक्स एसी, न्यूली लॉन्च हुई है, शायद 1-1.5 महीना हो रहा है। तो मैं इसे पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं पूरा दिखाऊंगा, एज ए पैसेंजर कैसे ट्रैवल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं लो वॉइस में ही बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरी वॉइस से डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मैं लो टोन में बात करूंगा, क्योंकि ये सब ईद में जा रहे हैं। और मैं गाड़ी का स्पेस वगैरह सब बताने वाला हूँ। इसका केबिन स्पेस भी लाजवाब है। ये 2 स्लीपर हैं, 7 और 8, और मैं बताता हूँ ये काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस। छोटी मोटी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो ये आराम से, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 3 साल 4 साल 5 साल, आराम से ये सो के जा सकते। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ब्लॉग थोड़ा छोटा बनाते हैं, मैं आज माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूँ तो मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं केबिन के बारे में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइट है ना, मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने बोला ना कि जो जैसा रहेगा वैसा बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आता। ये लोग जो लैंप वगैरह देते हैं, तो फिर ये टाइम से जलता क्यों नहीं? इसका स्विच ऑपरेटिंग जो है वो ड्राइवर रख लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये लैंप देते ही, अगर आपको इसको नहीं ऑपरेट करने के लिए देना है पैसेंजर को, तो मत दो। उससे क्या होगा कि जब आप इंटीरियर अपने गाड़ी का बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपको 10-15 हज़ार रुपये बच जाएगा। देने का मतलब है कि यूज़ में भी आना चाहिए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो लगभग गाड़ी बाबूघाट से निकलने के बाद आकर रुकी है पेट्रोल पंप में, जो कि पड़ता है सिंगूर के आसपास। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 11:15। यहाँ पर गाड़ी 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेगी, गाड़ी साथ ही साथ फ्यूलिंग करवाएगी, और जिन लोगों को भी वॉशरूम वगैरह जाना हो यहाँ पर जा सकते हैं। तो जब हम लोग वॉशरूम गए तो क्या बताऊँगा, वॉशरूम इतना गंदा था कि ऐसे ही हम लोग रिटर्न हो गए। मतलब जेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी फीमेल हमारे साथ थी। तो फाइनली गाड़ी जाने के लिए रेडी है, और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा बस ऑपरेटर वालों से कि एटलीस्ट उस पेट्रोल पंप में गाड़ी रोके जहाँ पर टॉयलेट वगैरह क्लीन हो। तो क्योंकि गाड़ी तो आपकी बहुत खूबसूरत है और एयर कंडीशन वाली है, लेकिन वहाँ पर जो टॉयलेट है वो बहुत ही गंदा है। तो लोग जो भी पैसा ज़्यादा देते हैं वो एटलीस्ट हाइजीन टॉयलेट भी चाहेंगे, जैसा बस का एनवायरनमेंट हो वैसा टॉयलेट भी हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उस जगह पे रुके जहाँ पर टॉयलेट वगैरह डीप क्लीन हो।
बज रहे हैं रात की 1 और हमारी गाड़ी आके रुकी है होटल लाल बाबा में, जो कि पड़ता है पानागढ़ में। तो आइए चलिए चल के देखते हैं होट खाने में क्या-क्या मौजूद है। और ये रही बंगाल टाइगर एसी, जो कि बाबूघाट से तकरीबन 1 घंटे पहले निकली थी। तो उनका खाना वगैरह हो गया और वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए हम भी फटाफट नीचे चल के देखते हैं खाने में क्या-क्या मौजूद है। तो लेट्स गो। तो ये रही हमारी बस राजा डीलक्स, जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए और ये रही हमारी वो बंगाल टाइगर एसी जो निकल गई। तो ये देखने में वाक़ई में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। तो चलिए होटल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं खाने में क्या-क्या मौजूद है। तो देख लेते हैं। मैं तो वही अपना फ़ेवरेट लूँगा, चना मसाला और रोटी। मैं आपको बता देता हूँ, हमें गेट से वापस होना पड़ा क्योंकि एसी वाले का टाइमिंग चेंज हो गया है। 12:30 बजे वो अपने दुकान को बंद कर दिए और बोले कि वो जाके पीछे खाइए। तो पीछे मुझे खाना नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया। आप कहाँ से चलाई? धनबाद से आ रहे धनबाद से आ रहे हैं। हैं। धनबाद से आ रहे हैं। कहाँ तक जाइएगा? जाएगा रानीगंज। रानीगंज। नहीं झूठ नहीं बोलिए, जहाँ जा रहे वहीं बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी जाएगा दार्जिलिंग जाएगा। दार्जिलिंग जाएगा। दार्जिलिंग जाए। किलोमीटर दुर्गापुर से 700 किलोमीटर। हाँ, सिलीगुड़ी 500 किलोमीटर। सिलीगुड़ी 500 किलोमीटर। रामपुरा 300 किलोमीटर। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया। 65 किलोमीटर। दार्जिलिंग से कहाँ जाइएगा अभी? दार्जिलिंग से जाएगा अमरनाथ। अमरनाथ, केदारनाथ, बैद्यनाथ। ओ पूरा सब जगह जाएंगे इस साइकिल से ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मिलकर खुशी हुआ आपसे। बॉक्सिंग दीजिएगा? नहीं। नहीं भैया। कोई है बॉक्सिंग? खाना खिलाने के बाद हमारी गाड़ी आगे जाने के लिए रेडी हो जाती है और अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं 3:15 और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो केबिन में जाकर के ड्राइवर से कुछ बातें करते हैं। तो चलिए मैं आपको केबिन का नज़ारा दिखाता हूँ। और तो रात के बज रहे हैं 2:45 और मैं आ चुका हूँ राजा डीलक्स एसी बस के केबिन में। आप लोगों को बहुत पसंद आता है, कहते हैं हमेशा कि निजी भाई आप केबिन से ज्यादा रोड का व्यू दिखाइए। तो रात के 2:45 बज रहे हैं और मैं आप लोगों की फरमाइश को पूरा कर रहा हूँ। पिछली बार किंजी ने 2 हफ्ते पहले इसी बस का ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। केबिन का जो स्पेस है वो काफी कम है, अंदर में पैसेंजर अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही परमिशन मांगी कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो यहाँ पर मुझे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ड्राइवर नहीं बोलता हूँ, ये पायलट है। तो हमारे पायलट साहब ने मुझे इजाजत दे दी कि आप जाइए ब्लॉग बनाइए। लाइट भी ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने बोला कि ये रात का समय है तो रात के जैसा लगना चाहिए। तो मैं हल्का फुल्का बात करने की कोशिश करता हूँ और को पायलट से बैठे हुए हैं जो शायद धनबाद से चेंज करेंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं सेफ्टी कंसर्न को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। गाड़ी चल रही है, ध्यान ये साउंड का भी अलग मजा है, ये साउंड का भी अलग मजा है। ये जो हॉर्न है ना, ये सिटी में देखने को नहीं मिला। सिटी में पॉप तो मैं हमेशा पायलट साहब को जो गाड़ी चलाते हैं मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है। हमारे पीछे कम से कम 36 से 37 लोग हो रहे होंगे। तो मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि अभी 2:45 बज रहा है। तो हमारे पायलट साहब आप बताइए, आप इस राजा डीलक्स ये जो नई एसी बस निकली है, तो आप इसमें डायरेक्ट आकर के चढ़े हैं, मतलब चला रहे हैं, या फिर किसी और बस में पहले से चलाते थे राजा डीलक्स? पहले से ऑलरेडी हम 3 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा। और अभी तक हम 3 गाड़ी चेंज कर चुके हैं, पहले भी ऐसी गाड़ी चला चुके हैं। अच्छा। और वो गाड़ी ऐसी जो था मैं 1.5 साल पहले चलाया हूँ, और अभी नया आया है तो इससे मिला है। देखिए ऊपर वाला का कितना तो आगे और वो आने वाला है, चलाने का कोशिश करेंगे। बाकी तो आप लोग के हाथ में है। जी जी बिल्कुल। और कोई मतलब की सर्विस हमारे तरफ से हो तो आप आ सकते हैं, आपके तरफ से पूरा कोऑर्डिनेट करने का कोशिश जरूर करें। और एक बार आइए, सफर भी करके देखिए कैसा है, एंजॉय कीजिए हमारे साथ में, और देखिए गाड़ी कैसा चलता है नहीं चलता है।
देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेरे पास तकरीबन बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस रूट में मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं बोल दिया था कि मैं इस रूट पे और बस का ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूं, तो मुझे फिर से रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज इस रूट को छोड़ के मत जाइए। और जैसा कि आप बता रहे कि वोल्वो आएगी, जैसे कि रायपुर क्रूजर वाले ने मुझे इन्वाइट किया था, लेकिन क्या रीजन हुआ रायपुर क्रूजर वाले लोगों का कि इस रूट में उन्होंने बस नहीं दिया। तो चलिए मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर राजा डीलक्स का वोल्वो आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहले ब्लॉग आपके लिए बनाऊं। तो बात करते करते अभी हम माइथन टोल प्लाजा आ गए हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो तकरीबन कलकत्ता से कितना किलोमीटर का जर्नी हो गया? तकरीबन 300 हम लोग पार कर गए हैं, तो और लगभग 200 किलोमीटर का और जर्नी बच रहा है। तो कितने बजे तक लगभग पहुंच जाएंगे? मॉर्निंग सुबह 7 बजे 7 बजे तक। मतलब ये पटना जाएगी ना बिहार से? बिहार से जाएगी। बिहार से इसका टाइमिंग 8 बजे अच्छा अच्छा, और 7:30 बजे का टाइमिंग नवादा है। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे बहुत खुशी हुई, आपने इतना अच्छे से मुझे बताया। तो अगर आपकी सर्विस अच्छी रही तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ आप इस बस में ट्रैवल करें। तो यहाँ पर ये गाड़ी क्यों रुकी है पायलट साहब? गाड़ी रुकी काउंटिंग के लिए, जो कि दो मैनेजर हमारे हैं। अच्छा, काउंटिंग करेंगे गाड़ी को, कोई तरह का दिक्कत हो वो चीज मतलब कि पूछ करके तब यहाँ से गाड़ी को रिलीज करें। अच्छा, कब रिलीज करते हैं? मतलब चेक वगैरह करते सवारी हैं? को कोई तरह की परेशानी हो या तो ड्राइवर को कोई तरह की परेशानी हो, अच्छा, तो यहाँ मतलब कि ठीक करके छोड़ा जाए। तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग 3 सवा 3 बज रहा है। तो मैं आ गया हूँ अपने स्लीपर पर। तो अब मिलते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग। मैं नज़ारा दिखाऊंगा आपको कोडरमा घाटी का, अगर मेरी नींद खुल गई टाइम पे तो, वरना फिर ये जहाँ पे रुकेगी रजौली में मैं दिखाऊंगा। और गाड़ी में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, केबिन कैसा दिखता है स्लीपर, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह जितने बजे मेरी आँख खुलती है। कोशिश करूँगा 1-2 घंटे का स्मॉल सा नैप लेकर के मैं गुड मॉर्निंग बोलते हुए उठ जाऊँ। तो गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं बिहार में, मतलब कि हमारी गाड़ी जो है रजौली क्रॉस कर चुकी है और गाड़ी बढ़ रही है नवादा की ओर। अभी बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 7:15 और बिहार शरीफ का टाइमिंग दिखा रहा है, क्योंकि मैं बार बार गूगल करके देखता रहता हूँ तो उसमें दिखा रहा है 8:30। तो तकरीबन हम 8:30 के करीब में पहुँच जाएंगे। 3:15 बज रहा था शायद, 3:15 उस वक्त मेरी आंख लगी तो मेरी आंख खुल रही है, हल्की नींद टूटी तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कोडरमा घाटी पार कर रहा हूँ, लेकिन इतने नींद में था कि मैं उठ नहीं पाया ब्लॉग के लिए और मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो चलिए मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाता हूँ। ये बंगाल टाइगर क्रॉस कर रही है, बंगाल टाइगर एसी। गाड़ी बड़ा ही कंफर्टेबल रहा, गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मेरी जो ये बर्थ है स्लीपर 7 और 8 है, इसमें एक्चुअली 12 है। तो इसके 7-8 के बाद भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसके बाद भी 2 और स्लीपर मौजूद है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा बाहर का व्यू देखते हैं, नज़ारा देखते हैं और कुछ देर के बाद हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको स्लीपर वगैरह दिखा दूँगा क्योंकि अब लाइट है, पब्लिक भी उतर रही होगी नवादे में, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा सीट वगैरह को कैप्चर कर लूँगा और क्या इसमें मुझे खूबी लगा, क्या खामी लगा वो मैं बता दूँगा आपको। वो स्टे ट्यून विद अस। चलिए मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का।
2x2 स्लीपर है और इसको बीच से डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मोबाइल पॉकेट्स मिलते हैं और साथ में ये 2 मोबाइल चार्जर, जिसमें कि आपको iOS मतलब एंड्रॉयड और एप्पल दोनों का फीचर्स मिलता है। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट है और आपको इस तरफ आपको मिलता है शू पॉकेट, अपने जूता वगैरह बॉटल वगैरह रख सकते हैं और आपको इसमें सॉफ्ट ब्लैंकेट मिलते हैं। तो ये रहा है एमिनिटीज वगैरह। ऊपर का जो ये हेडरूम है वो थोड़ा कम है और नीचे में थोड़ा सा हेडरूम ज़्यादा है, लेकिन ठीक है क्योंकि ऊपर में मोस्टली बैठते नहीं और मैं अगर बैठ भी गया हूँ तो मुझे टच नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी हाइट जो है 5.6 है। शायद जो कुछ कोई लंबे होंगे तो शायद उनको टच करे, वो बैठ नहीं सकते, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये स्लीपर सोने के लिए होता, आप चढ़ें और सो जाएं। तो बाकी तो मुझे ठीक ही लग रहा है। जहाँ तक एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो रीडिंग लाइट है ये शुरू से लेकर के अभी तक मैंने इसको चला के नहीं देखा। इसमें 2 बटन है तो काम करता नहीं है, तो ऑपरेटर लोग अपने पास ये बटन रखते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई जब आप ये रीडिंग लाइट दिए तो इसको बंद क्यों रखते हो? अगर बंद ही रखना है, हमेशा मैं ज़्यादातर, ये नहीं कि इसी बस की बात करूँ, ज़्यादातर से मैंने बसों में देखा है इसको बंद रखते हैं। भाई इसको डालते ही क्यों? डाला मत करो। 10-20 हज़ार का आपका इंटीरियर का डेकोरेशन जो हुआ उसमें आप माइनस करवा लो ये चीज़ को, और अगर डालते हो तो इसको ऑन रखा करो भाई, हो सकता है कोई यूज़ करे। तो ये मेरा कहना। ओवरऑल मुझे क्वालिटी जो है अंदर का जो इन्होंने फिट एंड फिनिश किया है, पहले से जो पहला बंगाल टाइगर में मैंने ब्लॉग बनाया था उससे फार बेटर है। इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाया है। गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है सेम है बट पहले से थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है मुझे। पीछे में लगेज लोडिंग कर रहा था तो मैं देख रहा था तो थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट था। और मैं बताता हूँ इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 स्लीपर अपर है और आपको साइड में सीट का अरेंजमेंट है और उसके ऊपर में सिंगल स्लीपर दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका सीट अरेंजमेंट है। और बाकी जर्नी मैंने हल्का फुल्का दिखाया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर के पार्ट को ही कवर करूं। जो भी मुझसे जल्दबाजी में हो सका वो मैंने किया है। आई होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड आप हमारे वीडियो को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियो को शेयर करें। आप इसी तरह से प्यार देते रहो, हम अपना ब्लॉग आप लोगों के लिए इसी तरह से लाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 8 और गाड़ी हमारी रुकी हुई है नवादा में। शायद लगेज वगैरह कुछ ऊपर में लोडिंग किया है तो वो उसको उतार रहे हैं। मैं जा रहा हूँ नीचे, जाके देखता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मैं जाके थोड़ा सा देखूंगा लगेज क्या उतर रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये अभी नवादा है, 8 बजे बिहार शरीफ इसका लास्ट स्टॉप है। लेट्स गो। अरे नवादा उतरने वाला हर कोई भाई। यहाँ पे सीट का रेंज कुछ इस तरह से है। साइड में आपको सिंगल सीट दिया गया है। ये सीट है, ये रिक्लाइन है। रिक्लाइन से आप पीछे इसको पुश कर सकते हैं। तो ये शायद किसी ने रात में रिक्लाइन करके इसको सोए थे। जब मैं बटन पुश कर रहा हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। जबकि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपना लोगो वगैरह बैजिंग कर रहे हैं, सूरज का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, लेकिन आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। सो प्लीज जरा थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। पहले से तो मैं बेटर ही देख रहा हूँ, तो ये और भी बेटर हो सकता है।
गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं 9 बजे बिहार शरीफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अगली जर्नी में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, सी यू वंस अगेन। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, फॉलो एवरीथिंग। तो अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद।